and this video will give you all the details, tips and tricks for a super amazing yet affordable trip. So if you decide to go from a Volvo bus like us, it will cost you somewhere around 1100 to 1500 rupees, और गवर्नमेंट बस का प्राइस इज अराउंड 500 टू 900 रुपीज़. इफ़ अदरवाइज आप डिसाइड करते हो ट्रेन से जाने के लिए, तो जो नियरेस्ट स्टेशन है वो पठानकोट है. दोस्त वैसे तो सब कुछ दे देंगे, लेकिन एक लेज नहीं दे पाते हैं. उसके लिए बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही थी हमारे बीच में. लड़ते झगड़ते और बातें करते हुए रात का समय तो बीत गया, और सुबह मेरी आंख बिल्कुल भी नहीं खुल रही थी. मैं भूल चुकी थी कि हमारी होटल की बुकिंग कैंसिल हो चुकी है. मस्त सो रही थी आराम से. फाइनली जब मैं उठी तो आई गॉट सम अमेजिंग व्यूज टू वॉच, एंड बाय देन वी वर अबाउट टू रीच मैक्लोडगंज एज वेल. और पहुंचते ही सबसे पहले वी वांटेड टू ईट, एंड हेंस वी स्टॉप्ड बाय अ प्लेस इन द मेन मार्केट इटसेल्फ. सो बेसिकली यहाँ पे व्हेनेवर यू हेड आउट टू ईट, you will easily get it in between rupees 300 to 400 for one meal. We ordered some aloo ka paratha and it was amazing, and then we headed out to find a hotel for ourselves, and we got this amazing hotel for a price you wouldn't believe. So in the very start the hotel staff said that it was for rupees 2200, बट बार्गेन करके हमने इसे 1500 का ले लिया. काश ऐसे ही स्किल्स मैंने अपने मैनेजर के सामने दिखाई होती तो मुझे ज़्यादा छुट्टियां मिल जाती. द बेस्ट पार्ट अबाउट द रूम वॉज फर्स्ट द विंडो, जो बेड के बिल्कुल सामने था, बहुत ही अमेजिंग व्यू के साथ. एंड सेकेंड द बालकनी, जहाँ पे धीमी 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 नहीं भीनी भीनी धूप आ रही थी. द रूम साइज, द व्यू, द स्टाफ, हाइजीन, प्राइस वॉज बियॉन्ड गुड एंड वेरी वेरी अफोर्डेबल. आई हैव एडेड ऑल द डिटेल्स इन द वीडियो एंड डाउन बिलो एज वेल. ये वीडियो दिखा देना भैया को, और डिस्काउंट ज़रूर लेना, बिल्कुल मत भूलना जब आप नेक्स्ट टाइम वहाँ पे जाओ. सो थोड़ा फ्रेशन अप होने के बाद हमने सोचा कि वी शुड हेड आउट. सबसे पहले वी डिड एक्सप्लोर द लोकल मार्केट नियर आर होटल, एंड उसके बाद हमने एक ऑटो ली. सो जनरली यहाँ पे क्या होता है, जो ऑटो होती है उनके सारे प्राइस फिक्स्ड होते हैं, तो आप बार्गेन करके कम या ज़्यादा नहीं करा सकते. सो सबसे पहले हम जाने वाले थे चर्च, और हमने ऑटो करी थी पूरे दिन के लिए. देन वी रीच द सेंट जॉन्स चर्च, एंड इट वॉज माई फर्स्ट टाइम विजिटिंग वन. There was not much crowd, and I recorded only for a few minutes inside the church. We sat there for a while and फिर हम लोग बाहर आ गए. Actually this church has a unique history. It has graves of British soldiers killed in earthquake from 1905. एंड हम बाहर आके थोड़ी मस्ती कर रहे थे, बट देन एक चीज़ मुझे बहुत हिट करी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ. सो देयर वॉज दिस पर्सन विद दिस चाइल्ड. सो उनका बच्चा उनसे पूछता है कि ये क्या है, ये कौन से भगवान है. सो द मैन रिप्लाइज, बेटा भगवान तो भगवान होते हैं. सो ही जस्ट सैट देयर, उसने अपने हाथ जोड़े एंड ही प्रेड, एंड फिर वो खेल के बाहर आ गया. एंड इट इज़ सच अ ब्यूटिफुल इमोशन. थिंकिंग अबाउट ऑल दिस एंड मस्ती करते करते वी रीच्ड आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन विच वॉज डल लेक. ऑनेस्टली मैंने इस जगह से ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करा था, बट यहाँ आते ही मेरा व्यू पूरा चेंज हो गया, बिकॉज़ यहाँ पे बहुत सारी खुली जगह थी. इट इज़ अ वेरी पीसफुल प्लेस टू बी. हम लोग यहाँ बहुत देर तक बैठे रहे, एंड वी क्लिक्ड अ लॉट ऑफ पिक्चर्स, और बर्ड्स की आवाज़ सुनाई दे रही थी. एंड द परफेक्ट थिंग वॉज कि क्राउड नहीं था, क्योंकि आजकल कहीं पे भी जाओ तो इतना ज़्यादा क्राउड रहता है. मे बी इस सीज़न की वजह से यहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं था क्राउड, बट आई रियली इन्जॉयड जस्ट सिटिंग देयर एंड टॉकिंग टू माई फ्रेंड एंड एन्जॉइंग द व्यू. वैसे ही मेरी दोस्त कितनी भी निकम्मी हो, हाथ पकड़ना नहीं भूलती, और हाथ पकड़ के हमें लेके गई हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, विच वॉज नंदी व्यू पॉइंट. नंदी व्यू पॉइंट पे बेसिकली पूरे रास्ते में ऐसे डिफरेंट डिफरेंट बोर्ड्स लगे हैं, और आपको पूरा व्यू दिखाई देता है पीक का जो आप ट्रैक पे करने वाले हो. एंड मौसम तो बहुत ही प्यारा था उस दिन जिस दिन हम लोग गए थे, और हमने रास्ते में रुक के बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करी एज यूजुअल, बिकॉज वी आर गर्ल्स. 50,000 फ़ोटो खींचे बिना तो हमारा काम नहीं चलता है. सो दैट्स वन पीक जहाँ हम कल ट्रैक करने वाले हैं, एंड वी आर अ बिट नर्वस, एंड थोड़ा एक्साइटमेंट है कि देखते हैं वहाँ पे स्नो होती है या नहीं. सो स्टे ट्यून्ड एंड विल शो यू टुमारो. से गुड लक टू अस. हेलो. मैं तो चाहती हूँ इसको सींग मार दे, जो छेड़ रही है नहीं इसको. हट जा भाई. कितनी बार बोला है सस्ते नशे मत करा करो. अरे तुम भी हाँ वाला अच्छा देख देख इसको. ये देखो हाई ऑन ड्रग्स दीस गाइस. डोंट गिव मी दैट लुक. जिसका मुझे था इंतजार.
पहाड़ों को निहारते निहारते पहुंच आए हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे विच वॉज भागसुनाग टेम्पल। सो इस टेम्पल की भी एक हिस्ट्री है। सो देर वॉज अ किंग भागसू जिस पे नाग देवता बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे क्योंकि उन्होंने डल लेक का पानी पी लिया था। सो नाग देवता को मनाने के लिए ये मंदिर बनवाया और यहाँ पे नाग देवता की प्रतिमा रखी हुई है। एंड ऑल्सो दिस इज़ वन ऑफ द पॉइंट जहाँ से आप त्रिउंड ट्रैक का स्टार्ट कर सकते हो। इसके बाद वी वेंट टू दलाई लामा टेम्पल। हर एक स्पिरिचुअल प्लेस हमेशा ही बहुत शांति वाली होती है। एंड ये जो आप सामने देख रहे हैं दीज आर कॉल्ड प्रेयर व्हील्स। सो हम जैसे ही इसको रोटेट करते हैं इट इज़ बिलीव दैट कि जितने भी इस पे मंत्रास लिखे हैं इट इज़ इक्वल टू रिसाइटिंग देम, और इसे हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही रोटेट करना चाहिए। एंड इट इज़ ऑल्सो बिलीव्ड कि ये मेडिटेशन में फोकस करने पे हेल्प करता है। एंड वंस वी आर प्रेइंग इनसाइड दिस टेम्पल एंड रोटेटिंग दीज व्हील्स इट स्ट्रेट फॉरवर्ड गोज़ टू हेवन। एंड ये जो मोनेस्ट्री थी यहाँ पे पूरी हिस्ट्री लिखी हुई थी इस पर्टिकुलर टेम्पल की एंड दलाई लामा की एंड यहाँ के जितने भी रिचुअल्स होते हैं। एंड देयर वर मैनी फॉरेनर्स जो यहाँ पे आके प्रे कर रहे थे बहुत शांति में। एवरीथिंग हेयर वॉज सो इंट्रिकेट एंड बहुत ब्यूटीफुल था। एंड देन वी हेडेड आउट टू द सेम मार्केट जो हमारे होटल के पास था। रास्ते में जाते जाते फिर से भूख लगी गई थी और हम लोग सोच ही रहे थे कि कुछ अलग सा मिल जाए। एंड देन वी गॉट सिद्धू एंड मोमोज, और ये नॉर्मल मोमो नहीं थी, ये राइस वाले मोमोज थे। एंड आई ट्राइड इट फॉर द फर्स्ट टाइम एंड इट वॉज रियली गुड। We ended our day with this meal and dozed off to sleep because next day हमारा त्रिउंड का ट्रैक था। तो सुबह उठते ही we got ready and थोड़ा सा बैठ के फ़ोटोज़ क्लिक करी और नज़ारे देखे फॉर द लास्ट टाइम, क्योंकि अब था बहुत ज़्यादा चलना। और सारा सामान पैक करके हम लोग निकल गए अपनी डेस्टिनेशन पे। सो हम ऑटो में हैं और हम अपने मीटिंग पॉइंट पे ट्रैकिंग के मीटिंग पॉइंट के लिए निकल चुके हैं, विच इज़ भागसू। लेट्स सी कैसा होता है, होप फॉर द बेस्ट। ये दिस वॉज शिवा कैफ़े नियर भागसुनाग टेम्पल जहाँ पे हमारा मीटिंग पॉइंट था। और यहाँ से हमने 2 स्टिक्स ली विच कॉस्टेड अस 200 रुपीज़, 100 रुपीज़ स्टिक के एंड 100 रुपीज़ सिक्योरिटी। ट्रैक स्टार्ट हो चुका था एंड इट वाज डिफ़िकल्ट फॉर मी। वैसे आप कहीं भी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि त्रिउंड ट्रैक एक मीडियोकर या इजी लेवल का ट्रैक है, बट फॉर पीपल जो बिल्कुल भी नहीं चलते हैं दिल फाइंड इट अ लिटिल डिफ़िकल्ट इन द स्टार्ट बिकॉज बहुत ज़्यादा सांस फूलने लगती है और थकान होती है। सो माइंड प्रिपेयर होना चाहिए आपका इतना चलने के लिए। एंड इफ़ आई कुड डू इट एनीवन कैन डू इट, सो इट्स नॉट दैट हार्ड, बट हाँ स्टार्टिंग में थोड़ा सा लगता है। ट्रैकिंग करते टाइम हमने अपने साथ पानी और चॉकलेट बार्स और एक दो चीज़ें और खाने की रखी थी। एंड यू शुड ऑल्सो कीप इट अगर आप जा रहे हो, बिकॉज़ रास्ते में भूख लगने लगती है और पानी प्यास लगने लगती है और चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिलती हैं ऊपर। दिल होते जो मेरे से सब कुछ है, क्या चाहिए बता। तुझे चाहिए क्या? सनस्क्रीन है, बिल्कुल है। खाना है, बिल्कुल है। पानी है, बिल्कुल है। टॉफी है, बिल्कुल है। क्या कपड़े चाहिए? ले पानी ले। क्या चाहिए? खाना है, क्या खाना है? बर्गर। हमने अपना ट्रैक बुक करा था हिमालयन मुसाफिर की कंपनी से एंड ट्रैक का कॉस्ट है ₹1000। सो देर आर 2 कॉस्ट। अगर आप दिन में ट्रैक करना चाहते हो तो 1500, और अगर रात भर रुकना चाहते हो वहाँ पे तो 1000 रुपीज़ इंक्लूडिंग योर 3 मील्स। एंड फॉरेस्ट पास भी बनता है अगर आपको रात में रुकना है, दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 100 to 200 रुपीज़ प्लस जो आपने स्ट्रिक्टली 100 रुपीज़। सो टोटल अगर ओवरऑल कॉस्ट मानो तो इट वुड कम अराउंड 1300 एक दिन का पूरे ट्रैक के लिए। एंड ये हमारा व्यू पॉइंट है जो बीच में पड़ता है ट्रैक के। डालूंगी यूट्यूब पे। और भैया हेलो यूट्यूब पे पहले आपका क्या, पहले नाम बताओ। हमारा नाम अरे अपना नहीं, हमारा क्या रखे वो नाम बताओ। मिंकी, वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है ना। इधर घुमाओ इसको, ये हमारी मिंकी है, वो चिंकी है। चिंकी मैडम पोस्ट बना के दिखा रहे हो। मस्त भैया मस्त। त्रिउंड टेक का ये व्यू पॉइंट है जहाँ से आपको स्नो वाले पहाड़ दिखने स्टार्ट हो जाते हैं इस सीज़न में। अगर आप जनवरी और फरवरी की सीज़न में आओगे तो हर जगह आपको स्नो ही मिलेगी, बट इस सीज़न में इस पॉइंट से आपको स्नो का व्यू आना स्टार्ट हो जाता है एंड देन यू गो अपवर्ड्स टू द त्रिउंड टॉप।
जैसे ही हम ऊपर पहुंचे आर टेंट्स वर शोन टू अस एंड वी वर सर्व विद चाय एंड मैगी। थोड़े टाइम बाद ही अराउंड 5 सन स्टार्टेड सेटिंग एंड वी वर एंजॉइंग द व्यू। वन थिंग अबाउट कैंपिंग इज दैट यू स्टार्ट इंटरैक्टिंग विद पीपल आउटसाइड योर कंफर्ट जोन एंड पहाड़ों का जो सुकून होता है वो तो होता ही है, मगर आप अपनी नॉर्मल ज़िंदगी को भी अप्रिशिएट करना सीख रहे होते हैं। आप पूछोगे कैसे? ऐसे कि पहाड़ और पहाड़ों के किस्सों में छुपे वहाँ के लोगों की स्ट्रगल दिखने की शुरुआत हो जाती है। छोटी छोटी चीज़ों के लिए कैसे वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं। अगर ऊपर लकड़ी भी लानी है तो 4 लोग जाएंगे और अपने कंधे पे उठा के लेके आएंगे। तो ये चीज़ें आपको अपनी छोटी छोटी चीज़ें अप्रिशिएट करने का मौका देती हैं। खैर, इन सब चीज़ों के साथ आप इन चीज़ों का भी ध्यान रखना। आप कभी भी मार्च, फरवरी, अप्रैल में त्रिउंड आते हो तो ऐसा मत सोचना कि यहाँ पे ठंडी नहीं होगी, बिकॉज़ यहाँ पे हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चलती है। सो यू हैव टू कीप योर वार्म क्लोथ्स विद यू एज वेल। वैसे एक चीज़ अच्छी है त्रिउंड टॉप पे कि यहाँ पे हर मोबाइल का नेटवर्क लग जाता है, कोई भी सिम हो, जियो, एयरटेल, एवरीथिंग। सो यू वोंट हैव टू वेरी अबाउट द नेटवर्क। आप कांटेक्ट कर सकते हो किसी को भी। एंड उसके बाद हम लोग आ गए बॉन फायर में, जहाँ पे हमारा 35 लोगों का ग्रुप एक साथ बैठा था और वी स्टार्टेड डूइंग ऑल द मस्ती, गाने वाने, शायरी एंड एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन। फिर आए हमारे स्टार ऑफ द इवनिंग, हमारे गाइड निखिल एंड गोली। चांदी बतेरा ओ ये था भाई, ये नहीं आता। हमारी बॉनफायर चली रात के 12:30 और 1 बजे तक। उसके बाद हम लोग अपने टेंट में चले गए। सो एक मिस्टेक हमने कर दी थी अपने टेंट में जाने के बाद कि हम बिना देखे उसे सो गए, और जब हम लोग सुबह उठे तो वो नीचे से खुला हुआ था। तो आप ऐसी मिस्टेक मत करना, क्योंकि हमें पैर में बहुत हवा लग रही थी और हम पूरी रात नहीं सो पाए थे कंफर्टेबली। सो एनीवे, सुबह उठते ही हमने प्यारा सा सनराइज़ देखा और यहाँ पे बहुत देर तक हम लोग खड़े थे, सनराइज़ को विटनेस कर रहे थे। कि 6 बजे का सनराइज़ देखते देखते मुझे बहुत ही ज़्यादा ठंड लगने लगी थी। तभी मुझे मेरे गाइड निखिल भैया ने बुलाया किचन के अंदर, और जब मैं किचन के अंदर गई तो मैंने उनको पूछा कि आपको कोई हेल्प चाहिए, तो उन्होंने बोला हाँ मुझे हेल्प चाहिए। तो हमने साथ में रोटियां बनाना स्टार्ट कर दी और बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था ये, क्योंकि वहाँ पे सारे पहाड़ी लोग थे, एक चाचा थे और सब लोग थे, और हम लोग सब मिल के खाना बना रहे थे सबके लिए। एंड 35 लोग का ग्रुप था एंड हमने बनाई थी पूरी और भाजी। और ये सबको खाने और खिलाने के बाद हमने डिसाइड किया कि अब आ चुका है नीचे जाने का टाइम। और ये ट्रेल देख के मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टीप था, बट एनीवेज उतरना तो था ही। सो आफ्टर सम टाइम थोड़ी करेज निकाल के हमने नीचे जाने का फ़ैसला लिया अराउंड 8 बजे के आसपास। अब हमें ये पूरा ट्रैक करके वापस वहाँ पहुँचना है सिटी में, और ये इतना स्टीप है कि मुझे बहुत डर लग रहा है। लेट्स सी हम कैसे जाएंगे। अराउंड 2 घंटे बाद हम फाइनली नीचे आ चुके थे एंड इट वाज डे 3 ऑफ आवर ट्रिप। और हमें जाना था यहाँ से धर्मशाला, जिसके लिए हमें लगे 200 रुपये। और धर्मशाला आते ही हम लोग आ गए धर्मशाला स्टेडियम। ओ माय गॉड, धर्मशाला स्टेडियम का क्या व्यू था। अगर आप एक क्रिकेट फ़ैन नहीं भी हो ना, यू शुड डेफिनेटली विज़िट, क्योंकि पीछे कांगड़ा वैली दिखती है और बहुत छोटू सा क्यूट सा स्टेडियम है ये। डेफिनेटली अ मस्ट विज़िट। आफ्टर दिस वी वेंट ऑन टू अगंचर महादेव। सो यहाँ की स्टोरी है कि जब अर्जुन जी कैलाश पर्वत पे जा रहे थे, तभी उनके मार्ग पे उन्हें शिव जी मिलते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि उन्हें कौरवों पे जीत मिलेगी। जैसे ही चलकर आप मंदिर के नीचे जाओगे, आपको एक नदी मिलेगी, एक झरना मिलेगा और एक बड़ी सी चट्टान मिलेगी, जिसके नीचे संकट मोचन का मंदिर बना हुआ है। महादेव का आशीर्वाद लिया और फिर चल दिए अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, जिसका नाम है नॉर्बुलिंगा इंस्टीट्यूट। This institute has a number of things like one monastery, art museum, classes, restaurant and everything related to Tibetan culture particularly. It also has an entry fees of ₹50. The food here is mouth watering, especially their noodles. So if you go, give it a try once and you won't regret it. The whole setup is so pretty and it's quite different from other places you might go. यहाँ पे तो हम आराम से पूरा 1 घंटा इधर उधर घूमे, खाया पिया और फिर अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन, जिसका नाम है ग्यूतो मोनेस्ट्री, वहाँ के लिए निकल लिए। एंड ट्रस्ट मी, द नेक्स्ट डेस्टिनेशन विल ब्लो योर माइंड।
सो हेयर इट इज़, लुक एट दैट व्यू। पीछे इतने सुंदर पहाड़ हैं और सामने मोनेस्ट्री, और आसपास का जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा शांत है और छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे घूमते रहते हैं। बेसिकली दे आर मॉन्क्स, बट मेरे को इनके कल्चर के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, सो आई वुडेंट से एनीथिंग। बट यहाँ का जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा पीसफुल है। एंड आफ्टर दैट यहाँ से हम लोग वापस चल दिए अपने बस में, सेइंग बाय बाय टू आवर ट्रिप एंड माई फ्रेंड। इसको बाय बाय करने में तो सच में रोना आ रहा था। सो सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम with another trip or another vlog. See you soon. Bye bye.